मनु और शत्रुपा कौन के अपने शास्त्र इस चीज को बताते हैं कि इस सृष्टि के जनेता प्रथम मनु, जिस जीव ने इस चराचर जगत की उत्पत्ति की, वह मनु और शत्रुपा, हम सब मनु और शत्रुपा की संतान है। अनेकों वर्षों तक दोनों ने संसार में रह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, राज्य किया, और जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था आने लगी तब मनु राजा ने मन में विचार किया कि इस चराचर जगत का हमने बहुत समय तक सेवन किया है, लेकिन प्रभु श्री हरि का भजन नहीं किया। और जब तक इंसान प्रभु के भजन की तरफ ना मुड़ जाए तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। अरे मनु और शत्रुपा अथवा तो अपने जितने भी भगत इस जगत के अंदर हो गए, समय आने पर उन्होंने प्रयाण किया है। कारण इतना ही है कि उन्होंने इतना विचार किया कि अब हमने हमारे चराचर जगत में रहने का फर्ज निभा लिया है और अब अपने प्रभु श्री हरि से मिलने का समय आया है, तो क्यों ना उनका भजन किया जाए। एक यहाँ संतों कहते हैं कि स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाओ श्रुति जिन है लीका। उन मनु और शत्रुपा को जब विचार आया कि अब हमें भजन करना चाहिए, तब वह अपने पुत्रों को राजगादी देकर के वन को प्रस्थान कर गए। उन्हीं के परिवार में उन्हीं की बेटी देवहूति के यहाँ कपिल भगवान ने जन्म लिया। उन्हीं के परिवार में एक ते एक भगत हो गए। उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जिनके यहाँ ध्रुव जी ने जन्म लिया, और देवहूति के यहाँ कपिल भगवान ने जन्म लिया। वही मनु और शत्रुपा अपने पुत्र को राजगादी देकर वन में प्रस्थान कर गए हैं। और वन में जाने के बाद जो वन के अंदर संत विराजमान थे, उन संतों के आश्रम में जाकर के द्वादशी मंत्र प्राप्त किया है। क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करने से के पूर्व हमें यह शास्त्र भी इसी चीज को बताते हैं कि संतों के पास में जाकर के उनसे दीक्षा लेकर के उस महामंत्र का जाप चालू करोगे तो आपके जीवन के अंदर सर्व सुख संपन्न होने चालू हो जाएंगे। मनु और शत्रुपा ने जब द्वादशी मंत्र का जाप चालू किया तो उनकी तो अखंड जाप चालू हो गया है, शरीर क्षीण हो गया है। अब तपस्या इतनी बढ़ गई, धीरे धीरे भोजन घट गया। एक समय उनकी तपस्या इतनी पूर्ण हुई कि आकाशवाणी हुई, क्योंकि भगवान भी
अनेकों प्रकार से भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, पर आकाशवाणी से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब प्रभु श्री नीलपाणी प्रकट होकर के कहते हैं कि आपकी तपस्या संपूर्ण हो गई है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा मनु ने भगवान से खाली इतना ही मांगा था कि प्रभु, मेरी खाली एक इच्छा है कि आप जैसा ही पुत्र मेरे यहां जन्म ले, हमारे यहां जन्म ले, हम दोनों पति पत्नी के लिए, बस इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा तो है नहीं, चलो मैं ही आकर के आपके यहां जन्म लूंगा। अभी आपकी तपस्या पूरी हो गई है, आप स्वर्ग में जाइए, जब तक आपके पूर्ण कर्म है तब तक स्वर्ग में रहो, उसके बाद आप अयोध्या में आना और अयोध्या में मैं आकर के यहां अवतार लूंगा। उधर हाथ जोड़ करके शत्रुपा जी खड़ी हुई हैं। भगवान ने कहा कि देवी, अब आप भी कुछ मांग लीजिए, जो आप मांगोगी वही मैं आपको दूंगा। तब शत्रुपा जी ने कहा कि जो मेरे पति ने मांगा वह सही मांगा है प्रभु, क्योंकि अगले जन्म में अगर आप आओगे तो उस समय उनकी धर्म पत्नी के रूप में मैं ही रहूंगी और आप मेरे ही उधर से पुत्र के रूप में जन्म लोगे, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है। मैं और कुछ नहीं मांगना चाहती। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कि जो राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे बहुत प्रिय लगा है, और प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर के भगवान तथास्तु कहा और तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गए। चौथा कारण तो यह था कि मनु और शत्रुपा ने जब वरदान में मांगा कि आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, तब भगवान ने तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गए कि हे पार्वती, यह चौथा कारण है।